नमस्कार। आज के वीडियो में कई मेरे मित्रों ने ये डिमांड किया है कि सब पिलो कैसे रखा जाना चाहिए, तकिया कैसे रखा जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा कीजिए। और कई लोगों को, खास करके जिनको डिजेनरेटिव स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तकलीफ है, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और भी अक्सर गर्दन में दर्द रहता है, सुबह हम सो करके उठते हैं गर्दन में दर्द रहता है, और वो केवल इसलिए होता है अक्सर कि हमारा मेल पोजिशनिंग ऑफ पिलो, जो हमारी पिलो प्रैक्टिसेस हैं, अक्सर तो हमें यही समझ में नहीं आता कि हम कैसे रखें। एक लें, दो लें, कई बार हम हटा देते हैं। कई लोगों ने एक ये मिथ भी फैला रखी है कि तकिया ना लीजिए। तकिया लेना जरूरी है, और क्यों जरूरी है मैं भी आपको कुछ ही मिनटों में समझाता हूं। क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो गर्दन हमारी पीछे की तरफ जाएगी। जो मसल्स पीछे की तरफ लेने के लिए, नेक के एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मसल्स रात भर काम करती रहेंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक पिलो का सपोर्ट जरूर लें। पिलो नहीं लेना उचित नहीं है। कितना लेना, हार्ड लेना, सॉफ्ट लेना, ये तमाम सारे बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस अक्सर लोगों के जहन में रहते हैं, और उन्हीं को आज मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये आप पिक्चर देख रहे हैं। जब हम सीधे बैक, जिसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, पीठ के बल जब आप सोएंगे तो बोनी प्रोमिनेंस एक आपको गर्दन के बेस पे, नेक के बेस पे फील होती है। उस प्रोमिनेंस के ऊपर पिलो होनी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। दैट इज एट इमेजिनरी लाइन एट द जंक्शन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग बोथ द शोल्डर्स फ्रॉम द बैक साइड। यहां पे आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगा, उस प्रोमिनेंस के ऊपर होना चाहिए, जैसा कि पिक्चर में मैं दिखा रहा हूं। इस प्रकार से जब भी हम बैक के बल सोएंगे तो हेड, नेक, ट्रंक एक स्ट्रेट लाइन में रहे, और ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए पिलो चाहिए। अगर अपन पिलो नहीं लेंगे तो गर्दन हमारी पीछे की तरफ जाएगी, रात भर जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स है वो काम करती रहेंगी। ये देखिए, ताकि ये हमारी हेड, नेक, ट्रंक एक स्ट्रेट लाइन में रहे, ये इस पिलो को लेने का ऑब्जेक्टिव है। ना कि हम ज्यादा, अक्सर गड़बड़ ये होती है जब अपन सीधे सो रहे होते हैं तो हम पिलो ज्यादा ले लेते हैं, और इस तरीके से हेड हमारा फॉरवर्ड्स होने के कारण, आगे की तरफ रहने के कारण, हमारा सुबह जब हम सो के उठते हैं, मांसपेशियां चूंकि रात भर फॉरवर्ड पोजीशन में काम कर रही होती हैं, तो हमें सुबह कंफर्टेबल नहीं महसूस होता है। इस बात का ध्यान रखिए ताकि आप सही ढंग से पिलो लें व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन योर बैक। अक्सर हम साइड से सोते हैं। जब हम साइड से सोएंगे तो टिप ऑफ शोल्डर से लेके बेस ऑफ नेक तक हमें ये ध्यान रखना है कि वी आर फिलिंग अप द गैप बिटवीन टिप ऑफ शोल्डर to the base of neck. Whole of this distance should be obliterated by pillow in such a manner so that the head, neck, trunk falls in one straight line. ये बहुत जरूरी है। इस प्रकार से जरूरत से ज्यादा पिलो अगर अपन लेंगे तो इस प्रकार से नेक एंगुलेट करेगी, जो कि कतई ठीक नहीं है। और सुबह जब हम सो के उठते हैं बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और ये हैबिट जब रेगुलरली चलती रहती हैं, हमें अक्सर पता नहीं चलता। जब रेगुलरली ये हैबिट चलती रहती है तो इस प्रकार से हमें तकलीफ होने लग जाती है। तो न तो इस प्रकार से एंगुलेट होनी चाहिए, न इस पोजीशन में एंगुलेट होना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये देखिए, मैं ऐसे पिलो की मदद से आपको सपोर्ट बताना चाह रहा हूं। ये टिप ऑफ शोल्डर से लेके बेस ऑफ नेक, इस प्रकार से जब हम साइड से सोएंगे तो इस प्रकार से लगाना है, ताकि गर्दन न तो साइड की तरफ जाए और ना अपोजिट तरफ जाए। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
हार्ड सॉफ्ट ये कतई मायने नहीं रखता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी अक्सर बात लोग पूछते रहते हैं कि ऑर्थोपेडिक पिलो का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सस्ता पिलो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को समझ लिया है जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अब ऑर्थोपेडिक पिलो क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑर्थोपेडिक पिलो की डिजाइन कुछ इस प्रकार से है कि वो एक तरफ से नैरो होता है, वो साइड हमको जब हम सीधे सो रहे होते हैं तब रखनी होती है, और जो ब्रॉडर साइड है उसको हम रोटेट करें तो ब्रॉड साइड इज फॉर व्हेन यू आर स्लीपिंग ऑन योर साइड्स। तो इसलिए इट इज नथिंग वेरी डिफरेंट बट हेल्प वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत सस्ता आता है ये ऑर्डिनरी पिलो। और ऑर्थोपेडिक पिलो जो है सिर्फ चूंकि ऑर्थोपेडिक पिलो के नाम से बिकता है, प्रिंसिपल समझ लेना जरूरी है। अगर हमें यह समझ में आ गया कि रखना कैसे है तो हम कोई भी ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पिलो का इस्तेमाल करके इस तकलीफ से अपन राहत पा सकते हैं। गर्दन दर्द के लिए ध्यान रखिए, प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए पिलो को सही पोजीशन बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्थोपेडिक पिलो में एक साइड ब्रॉड आती है, दूसरी साइड नैरो आती है। अब जो ब्रॉड साइड है वो जब हम साइड से सोते हैं तब के लिए है। और मैं ऑर्थोपेडिक पिलो को क्यों रिकमेंड नहीं करता हूं, बिकॉज वन साइज कैन नॉट फिट एवरीवन। क्योंकि ये जो टिप ऑफ शोल्डर से लेके बेस ऑफ नेक तक का डिस्टेंस है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। तो एक ही प्रकार का पिलो, एक ही पिलो दैट विल नॉट हेल्प एवरीवन। जो ब्रॉड साइड है दैट शुड फिट इन दिस एरिया। या तो वो ज्यादा ब्रॉड होगा तो आपकी गर्दन दूसरी तरफ जाएगी, कम ब्रॉड होगा तो दूसरी सेम साइड जाएगी। तो ये दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। ये अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब हमारे पास ऑर्थोपेडिक पिलो है फिर भी हम वो यूज करने में कंफर्टेबल नहीं लगता, उसके लिए मैंने इसको ऐड करना उचित समझा। जो लोगों को शोल्डर में तकलीफ़ रहती है या अक्सर हम गलत तरीके से इस तरीके से हाथ का सपोर्ट लेते हुए अगर सो रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि ये आदत हमको बदलना चाहिए। इस तरह के सपोर्ट से अगर हम सो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा पिलो पोजीशनिंग सही नहीं है। एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म वी आर टेकिंग सपोर्ट ऑफ अवर हैंड। तो इस तरीके से आप नहीं सोएंगे। इस तरीके से सोने के कारण आपके शोल्डर में पेन आने लगता है। दैट इज़ नॉट अ गुड पोजीशन टू स्लीप। द राइट पोजीशन टू स्लीप इज डिपिक्टेड इन अनदर पिक्चर विच इज फॉलोइंग दिस वन। थैंक This is a better way to sleep to avoid any pain in our shoulder. इस पिक्चर में जिस तरह की पोजीशन दर्शाई गई है वो पोजीशन अपने शोल्डर में अगर पेन रहता है तो उससे बचने के लिए सोना उपयुक्त है। अक्सर लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की शिकायत जब होती है और जब साइड से सोते हैं तो तकलीफ़ उनकी बढ़ती है, तो ये ध्यान दीजिए ये पोजीशन ज़्यादा उपयुक्त है। उम्मीद है मित्रों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इनकी प्रैक्टिस करें नियमित रूप से, और हेल्थ टिप्स, ट्रैवलॉग्स, स्पिरिचुअलिटी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद। एक बात और, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आपके जैसे और भी कई मित्र होंगे आपके जिनको इससे लाभ हो सकता है, तो शेयर ज़रूर करिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः।